ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ की एक अति महत्वपूर्ण बैठक मऊ में संपन्न। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ की एक बैठक पंडित ऋषिकेश पांडे के आवास पर की गई, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्रीनाथ पांडे, प्रदेश महासचिव राजेश कुमार मिश्र, प्रदेश सचिव राज दीपक तिवारी, आजमगढ़ मंडल प्रभारी ओम प्रकाश पांडे व संगठन के संरक्षक पंडित ऋषिकेश पांडे, प्रेम प्रतीक दुबे, ममता पांडे, कृष्णा मिश्र, मयंक पांडे आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन विस्तार, वर्तमान राजनीतिक परिवेश, हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति, धर्म एवं संस्कार पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए प्रदेश महासचिव राजेश कुमार मिश्र ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में संगठन उसी की मदद करने के बारे में सोचेगा जो ब्राह्मण हित की बात करेगा। उन्होंने कहा कि संगठन आगामी 8 अगस्त को मंडल कमीशन एवं आरक्षण के विरोध में काला दिवस मनाएगा तथा पूरे प्रदेश में संगठन के सदस्य उस दिन अपने अपने घरों पर काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। संगठन का उद्देश्य एक संस्कारवान, आदर्शवाद एवं चरित्रवान समाज की स्थापना है। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्रीनाथ पांडे, प्रदेश सचिव पंडित राज दीपक तिवारी, पत्रकार ओम प्रकाश पांडे, मंडल प्रभारी आजमगढ़ उपस्थित रहे। आजमगढ़ मंडल ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज की जो बैठक आप लोगों के द्वारा रखी गई थी, तो इसमें सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय बताएं। राजेश कुमार मिश्र, प्रदेश महासचिव ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के द्वारा आज ये जो बैठक रखी गई थी, इस बैठक से आप लोगों के क्या उद्देश्य हैं, इसको स्पष्ट करें। ये बैठक कम थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोर कमेटी की बैठक थी और प्रेस वार्ता था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर चर्चा करना एवं संगठन का विस्तार कैसे हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। राजनीतिक परिवेश पर चर्चा करते हुए यदि अगर जिस हिसाब से आजकल राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ब्राह्मण सभाएं कराई जा रही हैं, तो आप हमें कुछ बताएंगे कि इस बार ब्राह्मणों का दिमाग क्या कह रहा है, ब्राह्मण किस क्षेत्र में जा सकते हैं राजनीतिक परिवेश में? ऐसा है कि ब्राह्मण शुरू से बुद्धिजीवी रहा है। पहले लोग ब्राह्मणों का यूज करते थे, लेकिन आज ब्राह्मण सारे राजनीतिक पार्टियों का यूज करेगा। कोई से भी कोई ब्राह्मण को बरगला नहीं सकता है। हम या जो भी ब्राह्मण है उसी की मदद करेंगे जो ब्राह्मण समाज के हित की बात करेगा, न कि हम किसी राजनीतिक पार्टी की मदद करेंगे। क्या ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के सदस्य आगामी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सम्मिलित होंगे? ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक दल है और इस दल संगठन के जो भी सदस्य हैं वो सब, चूँकि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, सब बुद्धिजीवी हैं, कहाँ से ब्राह्मण का हित निहित है वो इस हिसाब से निर्णय लेंगे। जिस हिसाब से चुनाव आते ही आज तक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अधिकतर ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहे थे, और जैसे ही चुनाव आया है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकारिणी का नव निर्वाचन कर करके अधिकतर ब्राह्मणों को बुद्धिजीवी पदों पर मनोनीत किया है। तो इस विषय में आप कुछ बताएंगे? ऐसा है कि जब भी चुनाव आता है 6 महीने के लिए ब्राह्मण की पूछ रहती है। चुनाव से 6 महीने पहले तक और 4.5 साल तक, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ब्राह्मण को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जाग गया है, पहले से जगा हुआ है, वो अपने अधिकारों को समझ रहा है। इसलिए चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ब्राह्मण कहीं भी अगर वोट करेगा तो उसी को करेगा जो ब्राह्मण हित की बात करेगा। जिस हिसाब से पूर्व के चुनावों में जिस समय बसपा की सरकार बनी थी, तो सतीश मिश्रा जी को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आगे कर करके और ब्राह्मण सभाएं करना शुरू किया और एक नारा दिया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी लखनऊ जाएगा, जिससे प्रेरित होकर के ब्राह्मणों ने बसपा का समर्थन किया और बसपा की सरकार बनी। वही और उसके बाद फिर उसके तुरंत बाद मायावती जी का एक नारा आया कि तिलक, तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार, और वही खेल मायावती जी के द्वारा दोबारा खेला जा रहा है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ब्राह्मण इस बार फिर